आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामायण अरण्यकांड सर्ग 24। ये कथा आपको सत्य रामायण से सुनाई जा रही है। महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, जिसने वाल्मीकि रामायण और महाभारत का अध्ययन नहीं किया है वही भारत की निंदा करता है और वही मांसाहारी है। पिछले अंक में आपने सुना, रावण मारीच के आश्रम पर गया और कहने लगा, हे मारीच, तुम रजत चांदी के बिंदुओं से चित्रित सोने का मृग बनकर राम के आश्रम में जाकर सीता के समक्ष विचरण करो। मृग रूपधारी तुम्हें देखकर सीता निश्चय ही अपने पति राम और देवर लक्ष्मण से कहेगी कि इस हिरण को पकड़ लाओ। जब राम लक्ष्मण तुझे पकड़ने के लिए आश्रम से दूर चले जाएंगे, तब मैं उस आश्रम में जा बिना किसी बाधा के सुखपूर्वक सीता का उसी प्रकार अपहरण करूँगा जैसे राहु चंद्रमा की प्रभा का अपहरण करता है। इतना सुनकर के रावण के मुख से महात्मा राम की चर्चा सुन मारीच का मुख सूख गया और वो भय से कांपने लगा। अब आगे आज का प्रसंग है मारीच का हितोपदेश। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं कि महाप्राग राक्षस राज रावण की बातों को सुनकर बातचीत करने में चतुर मारीच ने कहा, हे राजन, संसार में निरंतर प्रिय बोलने वाले लोग सदा सुलभ हैं, परंतु कहने में अप्रिय, किंतु वास्तव में हितकारी वचनों के कहने और सुनने वाले लोग संसार में दुर्लभ हैं। गुप्तचरों की नियुक्ति न करने और चंचल स्वभाव के कारण महापराक्रमी श्रेष्ठ गुण वाले देवराज इंद्र तथा वरुण के तुल्य श्री राम को आप निश्चय ही नहीं जानते। ना तो श्री राम को उनके पिता ने निकाला है, ना वह किसी प्रकार से मर्यादाहीन है, ना वो लोभी हैं, ना वो आचारहीन हैं और ना ही क्षत्रिय कुल कलंक हैं। कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले राम धर्म और सद्गुणों से रहित नहीं हैं, ना वो उग्र स्वभाव हैं और ना ही प्राणियों को सताते हैं, अपितु वो तो सबके हितैषी हैं। हे रावण, राम ना तो कठोर हृदय हैं, ना मूर्ख और ना ही अजितेंद्रिय हैं। उनके विषय में तुमने जो अनर्गल प्रलाप किया है वो तुम्हें नहीं करना चाहिए। राम धर्म की साक्षात मूर्ति हैं, वो साधु स्वभाव और सत्य पराक्रमी हैं। जिस प्रकार देवराज इंद्र देवताओं के राजा हैं, उसी प्रकार राम संपूर्ण लोक के स्वामी हैं। अपने पतिव्रत धर्म से स्वयं ही रक्षित तथा राम के तत्वावधान में सुरक्षित सूर्य की प्रभा के सदृश सीता को तुम बलात्कार कैसे हरण करना चाहते हो। असहाय बाण रूपी ज्वाला से युक्त, स्पर्श के अयोग्य धनुष और तलवार रूपी ईंधन से युक्त राम रूपी प्रदीप्त अग्नि में कूदने का दुस्साहस करना तुम्हें उचित नहीं है। हे राक्षस राज, तुम ये व्यर्थ का उद्योग क्यों करना चाहते हो। यदि तुम संग्राम में श्री राम के सामने पड़ गए तो फिर जीते नहीं बच सकोगे। हे रावण, यदि तुम जीवन सुख और दुर्लभ राज्य को चिरकाल तक भोगना चाहते हो तो राम से विरोध मत करो। हे रावण, संसार में पर स्त्री गमन से बढ़कर और कोई पातक नहीं है, अतः आप अपनी स्त्रियों से ही प्रीति करें और अपने कुल की रक्षा करें। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।